बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अनम होम रेमेडी चैनल में बहुत ज़बरदस्त वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की वीडियो का मौजू सेहत के मुतालिक है, हेल्थ के मुतालिक है और जिसमें आ जाता है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़। आजकल हर दूसरा बंदा कब्ज़ का शिकार नज़र आता है। कब्ज़ एक छोटी बीमारी नहीं है, कब्ज़ एक बहुत बड़ा मसला है। मैं आपको बताती चलूँ, कब्ज़ तमाम बीमारियों की जड़ है। ठीक है, जितनी भी बीमारियां जन्म लेती हैं वो ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन की वजह से, कब्ज़ की वजह से पैदा होती। जितने भी मसाइल नज़र आते हैं वो ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की वजह से ही नज़र आते हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं कि 3 से 4 दिन तक हमें स्टूल पास नहीं होता। ठीक है, और 3 से 4 दिन के बाद भी पेट को साफ़ करने के लिए कोई रेमेडी यूज़ करनी पड़ती, कोई चूरन यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, कोई फक्की इस्तेमाल करनी पड़ती है, मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर आपको डेली 24 घंटे में एक बार वॉशरूम नहीं आता तो समझिए आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, क्योंकि हम लोग जो खाते हैं वो आपकी आंतों में जमा होना शुरू हो जाता है। जब तक ये बाहर ना निकले, आंतों में पड़ा रहे, तो ये गलता सड़ता रहता है, जिसकी वजह से गैस बनना शुरू हो जाती है। तो आपको ज़रूर समझना चाहिए कि ये कॉन्स्टिपेशन की शुरुआत हो चुकी है और इस कब्ज़ को आपको लाजमी ख़त्म करना है, क्योंकि अगर कब्ज़ का इलाज ना किया जाए तो समझिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसमें आ जाता है भूख का ना लगना, माइग्रेन का हो जाना, सर में दर्द का रहना। ये तमाम मसाइल कब्ज़ की वजह से पैदा होते हैं। तो जैसे ही आपको लगे आपको कब्ज़ हो रही है तो फ़ौरन इसका इलाज ज़रूर करें। आज मैं आपको बताऊंगी कॉन्स्टिपेशन को, कब्ज़ को बआसानी कैसे आप ठीक कर सकते हो मेडिसिन के बगैर। वैसे तो जो लग्जक्टिव मेडिसिन होती हैं, चूरन होते हैं, फक्कियाँ होती हैं, जिसको इस्तेमाल करके कॉन्स्टिपेशन को ठीक किया जाता है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि इसकी वजह से जिस्म में खुश्की हो जाती है। खुश्की की वजह से स्टूल पास करने में और भी ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, कब्ज़ और भी ज़्यादा सख्त हो जाती है। तो सबसे पहले आप ऐसा कीजिए, जो आप खुराक खाते हो, खाना खाते हो, उसको सादा रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, सैलड का ज़रूर इस्तेमाल करें, फलों का ज़रूर इस्तेमाल करें, फ्रेश जूस का इस्तेमाल करें। अगर आप खाना खाते हो तो कोशिश करो शोरबे वाला आप सालन बना के इस्तेमाल करो। तली हुई भुनी चीज़ों से, मिर्च मसाला ज़्यादा से थोड़ा परहेज़ कीजिए, तो आप ऑटोमेटिकली इन चीज़ों से, ये कॉन्स्टिपेशन से बच सको। इसके साथ देखिए, कब्ज़ हो, कॉन्स्टिपेशन हो या कोई भी बीमारी हो, उसके लिए लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करना पड़ता है। मतलब अपनी खुराक को अच्छा करना पड़ेगा, बाहर के खानों को छोड़ना पड़ेगा। जो डिब्बे में बंद चीज़ें आजकल आती हैं, केमिकल से भरपूर होती हैं, ठीक है, उनको छोड़ना पड़ेगा। कि बने बनाए नगेट्स लाए, चिकन लाए, फ्राई किया और खा लिया, ये सब जो चीज़ें हैं इनसे बचिए। जो फ्रीज़र में स्टोर्ड चीज़ें होती हैं ना, डिब्बों वाली ख़ासकर, इनसे भी बचिए, फ़ास्ट फूड से बचें। और बेकरी के बहुत ज़्यादा जो आप चीज़ें यूज़ करते हो या मिठास वाली चीज़ें यूज़ करते हो, उससे भी बचिए। अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज कर लो। थोड़ी सी अगर आप तब्दीली ले आते हो ना, तो थोड़ी सी तब्दीली से बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इसके अलावा आजकल होता क्या है, देर से सोना, देर से उठना, तो ये कब्ज़ को जन्म देता है। ठीक है, सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए और कोशिश करें सुबह उठकर, सुबह सवेरे उठ के थोड़ी चहलकदमी कीजिए। ठीक है, वॉक कीजिए, इससे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि आप कॉन्स्टिपेशन से परमानेंट कैसे छुटकारा पा सकते हैं। अच्छा, मैं अब आपको रेमेडी बताती चलूँ, जिसका इस्तेमाल करते हुए एक शरबत बताती हूँ, जिससे आप कब्ज़ से छुटकारा पा सकते हो। इसके लिए बेल का शरबत बहुत फ़ायदेमंद होता है। गर्मियों के मौसम में ख़ासकर इसका शरबत पीना बेहद फ़ायदेमंद है। गर्मियों में बेल ताज़ा मिल जाती है। ताज़ा बेल लाइए, उसमें से तकरीबन 150 ग्राम का गूदा निकाल कर ना, फ्रेश लाइए। ठीक है, उसका गूदा 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दो। जब वो फूल जाए तो उसको अच्छी तरह से मैश कर लें। मैश करके उसको निचोड़ लें, छन्नी की मदद से छान लें और 1 गिलास वो शरबत आ जाएगा। उसमें आधा चम्मच या उसमें ज़रूरत आप काला नमक मिलाएं और उसमें चम्मच का चौथा हिस्सा या 1 बड़ी चुटकी आप काली मिर्च का पाउडर मिलाओ। उसको मिक्स करके थोड़ा थोड़ा, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पी लीजिए। ये शरबत आंतों में जमा सारी गंदगी को बाहर निकालता है, कॉन्स्टिपेशन को निकालता है बाहर,
आपकी आंतों को साफ करता है। काला नमक और काली मिर्च मिलाने से पेट में मौजूद जितनी भी गंदगी है, ठीक है, जो कॉन्स्टिपेशन वाली जो भी गंदगी है उसको अच्छी तरह खुर्च कर निकाल देता है। तो जब तक बेल का मौसम हो इसको ताज़ा लाइए और इसका जूस बनाकर इस्तेमाल करें। हाँ, अगर आपको बेल नहीं मिलती तो बेल का जो पिसा हुआ पाउडर मिल जाता है, चूरन कह लो, पाउडर कह लो। जब आप खाना खा लो, खाना खाने के बाद 1 छोटा चम्मच इस चूरन का खाना खाने के बाद सुबह शाम ले लीजिए, ठीक है, बेल का जो चूरन पाउडर है, ठीक है, इससे भी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है। ये उस सूरत में अगर आपको बेल ना मिल रही हो या सर्दी का सीज़न हो, वरना गर्मियों में ताज़ा मिल जाती है तो ताज़ा यूज़ कीजिएगा, ताज़ा फ्रेश शरबत बनाकर इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, जैसे अगर आप पेट में गर्माइश पैदा करते हो, ठंडक और फिर फ़ौरन गर्माइश पैदा करते हो, इससे भी आपके पेट में जो पाखाना जमा हो जाता है कॉन्स्टिपेशन की शक्ल में बनकर गलता सड़ता रहता है, वो निकल आएगा। उसके लिए सीधा लेट जाइए, लेट कर अपने पेट के ऊपर नाफ दरमियान वाला हिस्सा है ना, तो नाफ के इर्द गिर्द नाफ पर एक टॉवल लेकर ठंडे ठंडे पानी से उसे गीला कर लें और उसे अपने पेट के हल्का सा निचोड़कर अपने पेट के ऊपर रखिए। 2 मिनट रखें, फिर साइड चेंज करके 2 मिनट रख लीजिए, ठीक है। अगर गर्मियाँ हैं तो ठंडे टॉवल से स्काई करें, अगर सर्दियाँ हैं तो नॉर्मल टॉवल अपने पेट पर बैली पर रखिए। 2 मिनट के बाद जब ये पूरा हो जाए प्रोसेस, तो आपको करना क्या है, फ़ौरन ही जॉगिंग करनी है, ठीक है, या तेज वॉक कीजिए। ठंडक पैदा हो गई वेट पे, अब आपको गर्माइश पैदा करनी है, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करना है। ये भी कॉन्स्टिपेशन के लिए फ़ायदेमंद है, गैस को जैसे ख़त्म करता है। अगर आप फ़ौरन जॉगिंग नहीं कर सकते, वॉक नहीं कर सकते, तो ऐसा कीजिए, आप फ़ौरन कंबल वगैरह ओढ़कर कुछ देर के लिए 20-25 मिनट के लिए लेट जाइए। जब आप अच्छे से चादर ओढ़कर या ब्लैंकेट ओढ़कर लेट जाओगे तो आपके पेट में गर्माइश पैदा होगी। ये जो गर्माइश होगी ठंडक के बाद, ये ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ कर देती है और जो आपकी आंतों में जो मल जमा है उसको फ़ौरन बाहर निकाल देगी, कि कॉन्स्टिपेशन आपकी ऐसे ठीक हो जाएगी। तो इन दोनों प्रोसेस को यूज़ करते हुए अपनी कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा पाइए, ताकि आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकें। इसके साथ साथ कोशिश करें, चाहे गर्मियाँ भी है ना, तब भी सुबह उठकर थोड़ा नीम गर्म पानी पिए। जैसे ही आप डेली नीम गर्म पानी पीने की रूटीन बना लेते हो ना, तो कॉन्स्टिपेशन का मसला ठीक हो जाएगा। चाहे तो नीम गर्म पानी में 1 लीमू का आधा या 1 लीमू का रस निचोड़ कर भी पी सकते हैं। ये आपके अंदर जो बॉडी है उसको डिटॉक्स करेगा, ठीक है। ये आपके गुर्दों की, जिगर की भी सफाई करेगा और कॉन्स्टिपेशन से निजात दिलाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेमेडी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अनम होम रेमेडी चैनल को विजिट करें अगर तो आपको लगे आपके लिए इंफॉर्मेटिव चैनल है। आपको अच्छी अच्छी इसमें वीडियोज़ मिलेंगी, रेमेडीज़ मिलेंगी और मेडिसिन से छुटकारा मिलेगा। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।